महाराष्ट्र में एक तरफ जहां आपकी लूट पर नजरें हैं, वहीं पंजाब में तो सीधे सीधे ठगी हो गई। आपके लिए केजरीवाल मॉडल की ठगी महाराष्ट्र की लूट के मॉडल से छिपनी नहीं चाहिए। 24 घंटे आप जिन न्यूज चैनलों को देखते हैं उसने तो पंजाब के इस मॉडल के बारे में तो बताया ही नहीं। चलिए मैं ही बता देता हूं। पहले आप केजरीवाल जी का एक बयान सुनिए, पुराना बयान है। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी अभी तक। अच्छा, नहीं सुना केजरीवाल जी, एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? जरा सुना दीजिए दोबारा से। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, सरकारों में नीयत की कमी है। अच्छा भगवंत मान साहब, आप भी क्या यही समझते हैं क्या? असल में तो आप ही मुख्यमंत्री हैं, तो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं क्या वो सही है? आप जरा खुद बताइए, जरा बताइए। अगर नीयत अच्छी हो ना, सब कुछ होता है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती। मतलब मान लिया कि केजरीवाल मॉडल में पैसे की कमी नहीं होती है, नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में जो पहला बजट पेश किया गया है उसने तो पंजाब के लोगों का दिल तोड़ दिया है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पंजाब ही नहीं, पूरा देश केजरीवाल के उस बजट का इंतजार कर रहा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था, बल्कि जिसमें ना पैसे की कमी थी और ना ही नीयत की। और आप समझिए कि ऐसा ही माहौल तो केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के दौरान पूरे पंजाब में घूम घूम कर बनाया था और पूरा देश उसे देख रहा था। आखिर वो घड़ी आ गई, पंजाब का पहला बजट प्रकाश मतलब पेश कर दिया गया। आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट से ये चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी क्या किसी चैनल पर इस बजट की चर्चा हुई? आपको हैरानी हुई कि नहीं? क्योंकि जिस मॉडल के बारे में जोर शोर से ढोल पीट पीट कर बताया जा रहा था उसकी चर्चा ही नहीं हुई किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा क्या? और याद रखिए कि इस बजट के पीछे की नीयत को प्रसारित करने के लिए केजरीवाल मॉडल काम करने लगा। बहुत सारी रिपोर्टें मैंने देखी। अब वो अपने अंदाज में, मतलब जैसे कहते हैं ना विज्ञापन नुमा समाचार, इस तौर पर प्रकाशित तो हुआ। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन केजरीवाल की नीयत में जो खोट था उसे पंजाब की 18 साल से अधिक उम्र की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो समझ गई। अब वो क्यों समझी, इसके लिए आपको मैं उनका एक पुराना बयान सुनाता हूं। आप केजरीवाल का ये बयान सुनिए। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। अब भाई हर महिला को, और खास करके जो 18 साल की है और उससे अधिक उम्र की है, उसे अगर 1000 रुपया हर महीने मिलेगा तो किसे अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। लेकिन और जब बजट ये पेश किया जा रहा था तो उससे पहले उन महिलाओं की भावनाओं को खूब उभारा गया। आप रिपोर्ट में देखिए, अब देखिए ना, आपके वादे पंजाब में अब महिलाओं को 1000 रुपये देने की गारंटी पर टिकी नजरें, नए बजट में पूरी होने की उम्मीद। अब क्यों नजरें हैं ये भी समझ लीजिए। पंजाब में जिन लोगों को हर महीने 1000 रुपये मिलने हैं उनकी संख्या 10,20,099 है। 10 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे, कौन इंतजार नहीं करेगा? और याद रखिए, मैंने इसीलिए आपको पुराना ये बयान सुनाया कि केजरीवाल जी ढोल पीट पीट कर हर चुनावी सभा में ये बोल रहे थे कि हम हर महिला को देंगे, सशक्तिकरण करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम होगी। लेकिन स्थिति तो कुछ और ही निकली। जैसे ही बजट पेश हुआ, जो विपक्ष है उसने आरोप लगाया कि भैया ये तो झूठ का पिटारा है। आप रिपोर्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि जो 1000 रुपये का वादा किया था वो कहाँ है? वो तो उसकी तो चर्चा भी नहीं हुई। और मैं आपको अब एक बयान सुनाता हूँ। केजरीवाल ने चुनाव के दौरान जो बेटियां हैं उनकी भावनाओं के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया, ये आपको केजरीवाल के बयान से ही समझ में आएगा। उनका एक बहुत छोटा सा बयान मैं आपको सुनाता हूं, आप जरा ये बयान सुनिए। कई बार किसी बेटी का मन करता है नया सूट खरीद लूं, पिताजी के पास जाके पैसे मांगने पड़ते हैं, शर्म आती है, पिताजी पता नहीं देंगे नहीं देंगे। अब उसको पिताजी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो मार्केट जाके सूट खरीद के ला सकती है। सुना आपने किस तरीके से बेटियों की भावनाओं को उभारा गया? सूट खरीदने की बात कह रहे थे।
मतलब आप समझिए किस लेवल तक ये व्यक्ति पहुंचता है और जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उसको धोखा देता है। और चुनाव के बाद जब पहला बजट पेश किया गया तो आप रिपोर्ट देखिए, बेटियों और महिलाओं को उन्होंने किस प्रकार से झटका दे दिया। ये रिपोर्ट की हेडलाइन भी देख लीजिए, महिलाओं को झटका, मान सरकार ने नहीं निभाया ये वादा। और फिर बजट की बड़ी बड़ी बातें, अब वो क्या होंगी आप खुद समझिए। और बात सिर्फ 1000 रुपये देकर, मतलब जो नहीं दिया गया वो झटका देने का नहीं है, बल्कि बेटियों और महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ भी किया गया। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उसके लिए आपको फिर एक बयान सुनाता हूं। उनके अलग अलग बयान, वो बयान ऐसे हैं ना जो आज आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, क्षोभ आपके अंदर पैदा होगा। आप उनका ये केजरीवाल जी का एक और बयान सुनिए, आप देखिए कि किस प्रकार से वो वादे कर रहे थे। पति से पैसे मांगती है, पति पैसा देता नहीं है, अब उसको पति का मुंह दिखने की जरूरत नहीं है। देखा आपने, ये बातें सुन करके हर महिलाएं जो है ना वो यही सोचेंगे कि अरे ये तो केजरीवाल तो अपनी बात कह रहा है यार, पति से पैसे मांगने में बड़ी झिझक होती है, शर्म होती है, कौन मांगेगा, हमें तो केजरीवाल दे देगा। लेकिन हुआ क्या, केजरीवाल ने इन सभी महिलाओं की भावनाओं को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और आप इस पर मीडिया रिपोर्ट देखिए, ये जागरण की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि इस बजट से किस प्रकार जो महिलाओं की भावनाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं, वो टूट गई हैं। और ये है केजरीवाल मॉडल की असलियत। अब इसमें एक पक्ष और है कि केजरीवाल मॉडल, जो दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है, उसी राह पर चलते हुए मान सरकार ने जब बजट पेश किया या उससे पहले की बातें हैं, उन्होंने जो कहा था वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, अब देखिए ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। महिलाओं को झटका अभी नहीं मिलेंगे 1000 रुपये, वित्त मंत्री ने कही ये बात। अब क्या बात है वो समझिए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने महिलाओं के लिए उक्त गारंटी इस आधार पर दी थी कि राज्य में अवैध खनन रोककर हर साल 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होगी। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होगी तो हर महिलाओं को हम 1,000 रुपये दे देंगे। मतलब क्या हुआ कि न 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मतलब आपने कंडीशन सप्लाई, जैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें, ये लीजिए तो ये हो जाएगा, और धीरे से एक स्टार लगा करके कंडीशन सप्लाई। ये है केजरीवाल मॉडल, हर चीज में कंडीशन है। अब उनको कहां से मिलेगा 11,000 करोड़ रुपए? भाई कौन सी ऐसी सरकार है जो पैसे बचाना नहीं चाहती है और अच्छा काम करना नहीं चाहती है, लेकिन उसको पता है कि ना पैसे मिलेंगे ना हमको देना पड़ेगा, तो बहानेबाजी। अब ये बहानेबाजी किस लेवल का ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाओं से जो वादा किया गया था, 10 लाख से अधिक महिलाओं की उम्मीदें बुरी तरह से टूट चुकी है। और बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, पंजाब में जो अध्यापक गण है उनकी उम्मीदों को भी तोड़ा गया है। अब कैसे, आप ये रिपोर्ट देखिए। वादों से फ्री आप सरकार नहीं मान रही अध्यापक वर्ग की मांगे। अब इसमें क्या है ये समझिए। पंजाब में जो अध्यापक वर्ग है उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की थी और केजरीवाल जी ने बोला था कि हम कर देंगे, यही रिपोर्ट में है। लेकिन उनकी उम्मीदों को भी तोड़ दिया गया है। मतलब ये वादा भी पूरा नहीं किया गया है, जैसे महिलाओं के वादे को अब तक पूरा नहीं किया गया है। और याद रखिए, इस सरकार को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 100 दिन की उपलब्धियों का ढोल पीट चुकी है ये सरकार, तब का ये हाल बता रहा हूं। और अब बात 300 यूनिट फ्री बिजली की भी कर ली जाए। अब मैं इस पे आगे बताऊं बजट को लेकर के, उससे पहले मैं आपको उनका वो पुराना बयान सुनाता हूं। पहले उनका वो बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। देखा आपने, और ये बजट में लागू कर दिया गया है। ढोल पीटा जा रहा है हर जगह। जो विज्ञापन नुमा समाचार की बात कह रहा हूं ना, वो यही है। सब जगह छप गया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली 1 जुलाई से शुरू। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या चुनाव से पहले केजरीवाल ने यह कहा था कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए किसी प्रकार की शर्त लगाई जाएगी? कहीं भी नहीं कहा था। और अब भी जो कह रहे हैं उसमें भी ये बात नहीं है।
लेकिन आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूं कि ऐसी शर्तें चुपचाप लगाई गई हैं जिससे 50% से आधे लोग तो बाहर हो गए, और जो बचे हैं उनको कितना मिल रहा है ये भी आपको देखने की जरूरत है। आप देखिए कि अगर आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं पंजाब में और 300 यूनिट से 1 यूनिट भी आगे निकल गया तो आपको पूरा का पूरा बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। अच्छा, आप जनरल कैटेगरी में देखिए कि ये जरूरी थोड़ी है कि 300 यूनिट आज गर्मी में कहाँ होता है, बताइए। आप तमाम तरह के उपकरण चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलाते हैं, क्या 300 यूनिट में आपका हो सकता है? एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बात कह रहा हूं। तो एक बड़ा वर्ग, आधे से ज़्यादा आबादी तो वैसे ही निकल गई। अब मैं आपको रिजर्व कैटेगरी की बात कहता हूं। रिजर्व कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त थी, यानी केजरीवाल जी अब उनको अपने वादे के अनुसार 300 यूनिट नहीं देंगे बल्कि सिर्फ 100 यूनिट ही बढ़ा करके मुफ्त बिजली देंगे। यानी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको भी 300 यूनिट का फायदा नहीं हो रहा है, उनको सिर्फ एक्स्ट्रा 100 यूनिट का ही फायदा होगा। और इस तरह से सिर्फ 100 यूनिट बिजली देकर केजरीवाल मॉडल में 300 यूनिट फ्री बिजली का ढोल पीटा जाएगा। यानी दो बातें आपको साफ हो गई होंगी। एक तो जो मेन कैटेगरी है वहां 300 से ऊपर गया तो पूरी बिजली बिल चुकानी होगी। रिजर्व कैटेगरी में आपको सिर्फ 100 यूनिट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। और इन शर्तों की जानकारी अप्रैल महीने में ही दे दी गई थी, ये भी मैं आपको रिपोर्ट में दिखा रहा हूं। अब केजरीवाल मॉडल को ओवरऑल समझने की जरूरत है। मैंने आपको पहले ही कुछ बयान दिखाए थे दोस्तों, जिसमें केजरीवाल, भगवंत मान यही बात कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है, नीयत में कमी नहीं होनी चाहिए। नीयत ठीक है तो पैसे भी अपने आप आ जाते हैं। लेकिन बजट से ठीक पहले मान सरकार ने श्वेत पत्र जारी करके ये दिखा दिया कि उनकी नीयत में ही खोट है और इसलिए पैसे की कमी दिखा रहे हैं। और आप देखिए, ये श्वेत पत्र आपको मैं दिखा रहा हूं। 2,63,000 करोड़ के कर्ज तले दबा है पंजाब, मान सरकार का श्वेत पत्र बहुत बड़े तूफान का संकेत है। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये समझने की जरूरत है। इसमें ये लिखा गया है कि 3,13,000 करोड़ रुपए का पंजाब देनदार है, पंजाब सरकार, जिसमें 2,63,000 करोड़ का कर्ज सीधे सरकार से लिया गया है और बाकी जो है अन्य संस्थाओं से लिया गया है। और ये कितना गंभीर है इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 45.88%, मतलब राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का जो ये कर्ज है वो 45% से अधिक है। और अब ये जब बात सामने आ रही है, ये पहले की भी बात थी, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, पहले भी ऐसी ही स्थिति थी। लेकिन लोगों को उलझाने के लिए पंजाब सरकार ने बजट से ठीक 2 दिन पहले ये श्वेत पत्र जारी किया ताकि लोग मांग ही ना सके, वो बोल ही ना सके। बोलेंगे यार ये तो सरकारी कर्ज में, राज्य कर्ज में, तो कहां से मुफ्त की चीजें मांगेंगे। यानी यहां आपको समझने की जरूरत है कि सरकार की नीयत में खोट है। और आप देखिए श्वेत पत्र में जो खुलासा हुआ है उसमें यह बताया गया है कि राज्य कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो केजरीवाल खुद को ये बताते हैं कि आईआईटी के पढ़े हैं, खुद को आईआरएस बताते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उनका काम ही था रेवेन्यू को लेकर के, पैसे की लेन देन और तमाम चीजें, वो तो खुद भी ढोल पीटते। तो क्या उनको पंजाब की स्थिति पता नहीं थी? उनको सब कुछ पता था। लेकिन केजरीवाल मॉडल जो है वो यही तो है कि आप आमदनी भले ही अठन्नी हो लेकिन आप दिखाओ कि भैया हम तो 1 रुपये खर्च करेंगे और बाकी बाद में बैंकरप्ट होने के लिए पूरे सिस्टम को छोड़ दो। और अब देखिए एक रिपोर्ट और मैं आपको दिखाता हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बजट पेश किया गया ना, उस बजट में 36,000 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को सिर्फ ब्याज और अन्य रूप में देने हैं। मतलब विकास का कोई मॉडल का काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये ब्याज के रूप में चुकाया जाएगा। आप सोचिए कि वो सरकार किस प्रकार से लोगों को ठगने का काम कर रही है। अब इसमें एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी तो केजरीवाल जी ने सिर्फ वादों के जरिए लोगों को ठगा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा इसके संकेत समझने जरूरी हैं। और ये क्या है
कि पंजाब को वो नशे से ठगा जाएगा, शराब के मॉडल से ठगा जाएगा। अब ये कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि इस बजट में जो शराब से होने वाली कमाई है उस पर 30% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। और जो आंकड़े दिए गए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि पिछले साल इस शराब से 6200 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी और इस साल जो अनुमान लगाया गया है 9647 करोड़ से अधिक मिलने की उम्मीद है। अब ज़रा सोचिए कि केजरीवाल जी का ये मॉडल है वो लोगों को किस प्रकार से नशे में डुबोने वाला है। अब सोचिए ये पैसे कहाँ से बढ़ेंगे। यही है ना कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि भैया आप पियो, जमकर पियो, नशे में डूब जाओ। अब चुनाव से पहले आपको ध्यान है ना नशे की बात ये कितना करते थे कि पंजाब नशे में डूबा हुआ, हमको युवाओं को बचाना है। लेकिन हकीकत ये है कि अब नशे में डुबोकर पंजाब के लोगों को वो अपनी आमदनी बढ़ाएंगे और फिर मुफ्त के मॉडल की कुछ चीज़ें आपको देने की कोशिश करेंगे। और यही है केजरीवाल मॉडल। साथियों, मुफ्त की राजनीति में सपने बेचना तो आसान है लेकिन इसे पूरा करना बहुत ही कठिन है। और पंजाब की जनता तो वो सपने पूरा करते हुए देखना चाहती है, लेकिन हकीकत तो उसी समय समझ में आ गया जब संगरूर चुनाव के नतीजे आए और 3 महीने में ही पंजाब की जनता ने दिखा दिया कि उसे केजरीवाल मॉडल पर कितना भरोसा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और पंजाब की जनता को 5 साल, पूरे 5 साल तक केजरीवाल के मुफ्त के मॉडल में तिल तिल कर जीना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।